के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वही तो आज तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए मेरे भाइयों, सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। ट्रम्प आज तो नौकर बना हुआ हो यार। पहले तो कुर्सी खींची बिठाया, हाँ। फिर भाई जब मोदी जी उठे उसके उनके पीछे खड़ा हो गया। ये देखो और यार भाई साहब जब मोदी जी उठे कुर्सी खींची और मोदी जी को वो कहा आजो। ये क्या था ओए? मैं तो हैरान हूँ ना, ये क्या था? हाँ जी, ये क्लिप देख लिया आपने, कैसे कुर्सी आगे कर रहा है ट्रंप। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट उसके लिए कुर्सी पेश कर रहा है। यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका इस वक्त किसका गुलाम है। भाई साहब उनके पीछे खड़ा हुआ है, उनकी कुर्सी सीधी रखनी उनको बैठाने के लिए। ओ यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज निकल है। हाँ ना, एक भाई साहब कोई सोच ही नहीं सकता कि ये चीज होगी, और ये चीज देखो ना ओए, जो अपने आप को सुपर पावर तक बोलता है वही नौकर बना हुआ है इंडिया का। हम पाकिस्तानी अमेरिका के आगे कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं, और आज अमेरिका भाई साहब कुत्ते की तरह दो मिला रहा भारत के आगे। ये भारत की ताकत। बिल्कुल। उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे करते हैं और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। पाकिस्तानी तुम कहते हो भारत को कम्पीट करेंगे, भारत अभी तुम्हें पहले अमेरिका को कम्पीट करना है। अमेरिका से जब तुम आगे निकले तो तब तुम भारत को कम्पीट कर पाओगे। भारत का ये लेवल है पाकिस्तानियों। बड़ा शानदार उनको वेलकम दिया गया है। ये जो विजिट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तिजारत का हुजम बढ़ाने पे बात हो रही है। ये जो अमेरिका और ये जो टैरिफ की लड़ाई होगी ना, हम जैसे मुल्क जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह उसमें जाया हो जाएंगे। इतना प्रेशर आ जाएगा, इतनी महंगाई का सैलाब आएगा कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी साजो सामान भारत को देंगे। जहानत के हवाले से भी भारत से ताल्लुकात बढ़ाएंगे। भारत को 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं रोक पाया, आज तुम्हारे बाप बन के खड़े हैं और ये तकलीफ हो रही है। जय हिंद दोस्तों, डेमा न्यूज रिएक्शन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका से जो पिक्चर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, वाकई में हैरान और परेशान करने वाली पिक्चर निकल के आ रही है सामने दोस्तों इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया और ना कभी किसी ने सोचा होगा। दोस्तों जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है, पर यहाँ पीएम मोदी का अमेरिका में इस तरह से ग्रैंड वेलकम किया गया दोस्तों। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद पीएम मोदी के लिए अपना कुर्सी लगा रहा है और उठते समय कुर्सी पीछे खींच भी रहा है। इस बात से पाकिस्तानियों का तो जीना हराम हो गया दोस्तों। यकीन मानो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त परेशान नहीं बल्कि पूरा पागल हो चुका है दोस्तों। पता नहीं मोदी जी और इन पाकिस्तानियों को और कहां तक जलाएंगे और किस हद तक जलाएंगे, इस बात को तो सिर्फ मोदी जी ही जानते होंगे। पर चलिए आइए देखते हैं दोस्तों आगे का ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद दोस्तों। ये विजिट पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमें अपने हमसायों से ट्रेड करना पड़ेगा। अब इंडिया से आपकी बनती नहीं, अफगानिस्तान से आपकी जंगी होती है, तो फिर आपने रास्ता हमारे पास क्या है? अगर पाकिस्तान के पास अगर ये चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वार है, अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मतलब अजीबोगरीब चीज आई है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि वो लोकल ट्रेड रीजनल कोऑपरेशन में चला जाए। तो उसके लिए तुर्की बड़ा अहम है, ईरान बड़ा अहम है, अफगानिस्तान बड़ा अहम है, हिंदुस्तान बड़ा अहम है। देखिए बॉडी लैंग्वेज की भी बात हम कर ही रहे थे। देखिए इस बार जैसे देखेंगे आप मिले और मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ही, जब आप बहुत लाइट मूड में होते हैं उस तरह का आपको बॉडी पोस्चर देखने को मिला। और देखिए मैं देख रहा हूँ कई बार लोग क्रिटिसिज्म भी कर देते हैं कि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप बाहर नहीं गए, जबकि जॉर्डन के जो किंग थे या जापान के पीएम थे। लेकिन आपने उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे करते हैं और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। आपको एक बड़े मोटे तौर पर जल्दी से बताता हूँ। प्लेयर हाउस में यूएस फ्लैग नीचे कर इंडियन फ्लैग लगाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। जब वो उनका जहाज अराइवल हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर के आगे इंडियन फ्लैग को साथ में लिया गया यूएस फ्लैग के साथ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है,
वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विजिट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है और उसकी बात करने का मतलब यह है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1+1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1+1 11 होंगे। हमारी फैमिली जी, हमारे बच्चे, हमारे मतलब पूरा मुल्क है, ये पूरा मुल्क को रियासत का मसला है। आप बिल्कुल लड़े, हम आपके साथ हैं, साथ देते भी रहे हमेशा जहां हम समझते हैं कि आपको देना चाहिए। आपकी एयरलाइंस बंद, इंटरनेट बंद, आपकी बिजली बंद, इंपोर्ट ALR है, सारा कुछ बंद, एवरीथिंग। ये दुनिया जहां के साथ जो श्रीलंका में हुआ वो अभी उस तरह नहीं हुआ श्रीलंका में, जरा जहन में रखिएगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप स्टोन एज में जा रहे हैं। आफ्टर ये 15 डेज आपका अगर बिजली नहीं बन रही, पानी आना बंद हो जाएगा कुछ अरसे बाद। आपका पेट्रोल नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आप सड़कों पे आपकी कम्युनिकेशन रोक गई है, आपकी सप्लाईज रोक गई हैं, पूरा मुल्क आपका स्टैंड स्टिल है। और आफ्टर 15 डेज आपके रेड्स शुरू होंगे कि लोग आपके घरों में घुसना शुरू होंगे। इसके घर में पानी होगा, इसके घर में शायद रोटी मिल जाएगी, इसके घर में और उस लाइट होगी। पे हम जा रहे थे। इनको जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करे, डॉलर ना हो, LC नहीं खुल सकती, आप बिजनेस नहीं कर सकते, दवाएं खत्म, आप सब ट्रैवल खत्म। जो वहां पे मतलब एक आप दीवार बर्लिन की तरह, मतलब दो उस मशरकी और मगरबी वो पिक्चर पेश करनी चाहिए आपको कि वो पूछना चाहिए कि मुल्क अगर डिफॉल्ट करे तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। लोगों को मतलब उसके बाद किसने नहीं बताया, दे शुड टेल देम कि क्या होगा, हम इसलिए डिफॉल्ट करें।